अब हो गया, चल रहा है ना टाइमिंग? हाँ चल रहा है। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक। कल क्या पढ़ाया था आपको? उद्योग। उद्योग एक बार फिर से वही रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जरा समझिएगा, हम लोग आजाद कब हुए थे भाई? आजाद कब हुए भाई? 1947 में। तो पहली औद्योगिक क्रांति कब आई है? 1948 में। दूसरी औद्योगिक क्रांति 1956। तीसरी बताइए 1991। पहली औद्योगिक नीति के तहत क्वेश्चन बताइए, पहली औद्योगिक नीति के तहत क्या हमने विदेशी व्यापार डाला? विदेशी उद्योगों को मना कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हमको अच्छे से ठग के गई थी, कब्जा करके गई थी भारत पे। तो द्वितीय औद्योगिक नीति जब आई थी, इसी दौरान पंचवर्षीय योजना चल रहा था कि नहीं चल रहा था? कौन सी पंचवर्षीय? पहली पंचवर्षीय खत्म हुई और दूसरी चालू हो गई। और इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 बड़े बड़े उद्योग डाले गए थे। क्या डाले गए भाई? बड़े उद्योग। कौन कौन से बड़े उद्योग नाम बताइए? बड़े उद्योग 3 डाले गए, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। कहाँ कहाँ डाले गए भाई? दुर्गापुर, राउरकेला और कौन था आपका? भिलाई वाला। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। अब बताइए आप लोग, कौन सा फैक्ट्री कब डाला गया? सन बताइए फटाफट। भिलाई वाला कब डाला गया? 1955 में। कब डाला गया भाई? 1955। दुर्गापुर वाला कब डाला गया? 1956 में। और ये कब डाला गया? 1967। पहला उद्योग रूस की सहायता से। पहला उद्योग रूस की सहायता। दूसरा उद्योग ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से भाई? ब्रिटेन की सहायता से। और तीसरा उद्योग किसकी सहायता से भाई? फ्रांस की सहायता से। 3 बड़े बड़े उद्योग डाल दिए थे हमने। बताइए, अब यहाँ से क्वेश्चन कहेगा, ये बताइए पहला उद्योग, भारत का पहला उद्योग कब डाला गया था? 1874 में। कहाँ पर डाला गया भाई? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर डाला गया? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जब ये डाला गया तो ये कैसा हो गया? असफल। कैसा हो गया भाई? असफल हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा आपका, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत का पहला इस्पात उद्योग कब डाला गया? 1874। कब डाला गया भाई? कल पढ़ाए थे, याद होगा? चलिए, दूसरा उद्योग कब डाला गया? 1900। कहाँ डाला गया? जमशेदपुर। कहाँ डाला गया भाई? जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ पड़ता है आपका? झारखंड। कहाँ पड़ता है भाई? झारखंड में पड़ता है। किसके द्वारा डाला गया? जमशेद जी टाटा। किसके द्वारा डाला गया भाई? जमशेद जी टाटा द्वारा डाला गया। ठीक है भाई, टाटा ग्रुप का पहला उद्योग हो जाएगा। इसका नाम बताइए क्या था 1907 वाले का? टिस्को था कि नहीं था? TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गया टिस्को। चलिए, ऊपर वाले का नाम जब ये असफल हो गया तो इसी से कॉपी करके क्या किया गया? पश्चिम बंगाल सरकार ने इसमें सुधार किया और 1874 वाले को एक नया नाम दिया, जिसका नाम क्या हुआ? इसको ISCO, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। हमने कहा था कि लोहे से क्या बनाते हैं हम लोग? स्टील। क्या बनाते हैं हम लोग? लोहे से क्या बनाते हैं हम लोग? स्टील। प्रोसेस क्या था बताइए? लोहे में क्या मिला देंगे हम लोग? लोहे में 1% अगर कार्बन को मिला दिया जाएगा, किसको मिला देंगे? कार्बन को, तो ये क्या बना देगा आपका? स्टील बना देगा। क्या बना देगा भाई? स्टील। इतनी बात आपको पढ़ा दी थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी पढ़ा दी थी। द्वितीय वाले में ये तीनों बातें आई थी आपकी, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। रूस आया होगा, ब्रिटेन आया होगा और आया होगा फ्रांस। इनकी कंपनियां डाली गई। ठीक है, बात समझ में? इसी के आगे आपको पढ़ना है। जो लोग नहीं आए थे इसको नोट करो फटाक से और हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट करो फटाक से, आपके टाइम है 2 मिनट का। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। और जिसका छूट जाए ना, YouTube पे जाके देख लेना, वहां पे वीडियो मिल जाएगी। अभी आज डाल देंगे, आज मिट्टी पहुंच जाएगी। अभी अपलोड हुई है मिट्टी, एक देखो फोन तो यही लगा है। और इसको हमने फ्लाइट मोड नहीं करा। अरे सबसे भारी गलती मेरी, हमने इसको फ्लाइट मोड क्यों नहीं करा? कॉल आ गई तो कट जाएगा वीडियो वहीं से। रुको, इसके लिए जुगाड़। तो घर से ज्यादा फोन आता है, मना करते हैं, फोन मत करियो। हेलो, अरे हम कह रहे उस वाले नंबर पे कॉल मत करियो, वीडियो बना रहे। ठीक है, कर दो, कट जाए कॉल। ठीक है, हेलो हेलो, अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या बोले हम?
हाँ क्या बोले? अरे नहीं करनी उस पर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। बताइए एलपीजी कब आया आपका? एलपीजी कब आया? घर वाला गैस नहीं है ये। एलपीजी कब आया भाई? 1991 में। कब आया था भाई? 1991 में। इसी टाइम पे क्या आया था? एलपीजी। चला बताओ एलपीजी का पूरा नाम। ये वाले एलपीजी का, वो नहीं, ये वाला जो पढ़ाए थे आपको कल। इंग्लिश में बता, एल पर क्या होगा? लिबरलाइजेशन। क्या होता है भाई? लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन को क्या कहते हैं हम लोग? उदारीकरण। पी से क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट का मतलब होता है निजीकरण। क्या हो जाएगा भाई? निजीकरण। और बताइए जी का मतलब क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को कहते हैं वैश्वीकरण। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। आप लोग जो यूट्यूब चलाते हो ना, रील बनाते हो, इंस्टाग्राम वगैरह, 1991 से पहले कुछ नहीं था। ये सब आया आपका 1991 की पॉलिसी के तहत। कहा गया कि आप विदेश में बैठे बैठे भारत में व्यापार कर सकते हो, या भारतीय विदेश में यहाँ पे बैठे बैठे व्यापार कर सकता है। यहाँ पे जो आपका रतन टाटा जी, यहाँ से बैठे बैठे आपका पूरा फैक्ट्री इनका चलता है अन्य कंट्री में, तो कहीं जाना पड़ता है इनको? क्या गूगल का सीईओ यहाँ पे आता है? क्या गूगल भैया चला रहे हो सही से, सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा? बिजनेस करने के लिए आप वहां से बैठे बैठे पूरा इंडिकेशन कर सकते हो। 1991 के बाद से हुआ, इसके पहले नहीं था। इसीलिए हम लोग डेवलप कब हुए भाई? 1991 में, ठीक है। इससे पहले हम लोगों के प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, सरकारी स्कूल होता था। और सरकारी स्कूल में बजाई बहुत होती थी, पढ़ो, साग खोट लाओ, ये कर लिया, वो कर लिया। पढ़ाई नहीं होता था, कहीं नहीं हो पाता था। जैसे प्राइवेट स्कूल खुला, आराम से बढ़िया व्यवस्थित हो गए, हम लोग पढ़ने लगे अच्छे खासे स्कूल में। गाड़ी वाड़ी पहले नहीं चलती थी, घोड़ा चलता था, तांगा चलता था, जाओ जाओ ढोले आओ। आदमी जानवर में अंतर नहीं समझा। बाद बाकी क्या हो गया? बाद में सुधार किया गया, ठीक है भाई। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये वाले पूरे हो गए थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना वाले अभी नहीं लिखे होंगे। अगला हेडिंग डालो, इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीनों बड़े बड़े उद्योग लिख लिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी 3 उद्योग डाले गए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने उद्योग डाले गए? 3। कौन कौन से भाई? ये वाले लिखे हैं, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। बोलो 2-3 बार याद हो जाएगा। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। दुर्गापुर का प्लांट कब डाला गया? 1956 में। राउरकेला कब डाला गया? 59 में, ठीक है। भिलाई वाला कब डाला गया? 55 में। भिलाई वाला किस देश की सहायता से डाला गया? रूस की सहायता से। किसकी सहायता से डाला गया भाई? रूस की सहायता। दुर्गापुर किसकी सहायता से डाला गया? ब्रिटेन की सहायता से। राउरकेला किसकी सहायता से डाला गया? फ्रांस की सहायता से डाला गया, ठीक है। अब डालो भाई तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला डालो हेडिंग तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इस योजना के तहत 3 बड़े बड़े प्लांट डाले गए थे, जिनमें से एक नाम आएगा बोकारो स्टील प्लांट का। किसका नाम आएगा? बोकारो का होगा, राउरकेला होगा, और कौन सा होगा आपका? बोलिए। अच्छा, राउरकेला तो हो चुका था आपका। तीसरे वाले में पूछ रहे हैं बोकारो, विशाखापत्तनम, एक और पूछा गया था आपका तमिल वाला सेलम। बोकारो, विशाखापत्तनम और सेलम। बोकारो कहाँ है आपका? नंबर 1 डाला गया बोकारो में। दूसरा कहाँ डाला गया आपका? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। तीसरा कहाँ डाला गया भाई? तीसरा डाला गया सेलम। सेलम तो आपको पता ही होगा कहाँ है। सेलम कहाँ है भाई? तमिल में। सेलम कहाँ है आपका? तमिल में, तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम कहाँ है आपका? बोलिए। ये कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। ये बताइए कहाँ है बोकारो? बोकारो कहाँ है आपका? झारखंड। बोकारो कहाँ है आपका? झारखंड। बोकारो डाला गया था रूस की सहायता से। किसकी सहायता से डाला गया? रूस की सहायता से डाला गया। और हमने कहा था कि हमने सीखा है पहले कि प्लांट बनता कैसे, और बाद बाकी ये दोनों हमने अपने देश के डाल दिए। ये कैसे आपके स्वदेशी प्लांट है और ये कैसा आपका विदेशी प्लांट है, रूस की सहायता से डाला गया। कब डाला गया? 1961 में। कब डाला गया? 1961। क्लियर है? 1961 में। बात समझ में आ गया ना? चलिए
61 से 64 तक आपका डाला गया, 61 तक आपका था लेकिन 64 तक इसको कंप्लीट किया गया, तो 64 लिख दे पूरा, 61 से 64 ही लिख दो भाई, क्योंकि फाइनल पूछेगा, 64 लिख देना। ठीक, अब देखो जरा आपको कितने प्लांट याद करने हैं, आपको याद करने हैं 4। कितने याद करने हैं भाई? 4। कौन कौन से भैया विदेशी वाले 4 याद करने नहीं करते? बोलो भाई, विदेशी वाले 4 प्लांट याद करने हैं। कौन कौन से 4 याद करने हैं? दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, और कौन सा हो जाएगा? बोकारो। कौन सा हो जाएगा भाई? बोकारो। ठीक है, बोकारो प्लांट कहाँ डाला गया आपका? झारखंड। कहाँ पर डाला गया भाई? झारखंड। ठीक है ना, बोकारो आपका स्टील प्लांट है, बड़ा ही फेमस है। रूस के कितने प्लांट हो गए? 2। रूस के कितने प्लांट हो गए? 2। पहला डाला रूस ने, अंतिम भी डाला रूस ने। पहला प्लांट कब डाला गया? 1955 को। कहाँ पर डाला गया था बताइए? भिलाई में डाला गया था कि नहीं डाला गया? और भिलाई भी कहाँ है आपका? भिलाई कहाँ था आपका? छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ था? छत्तीसगढ़। और दूसरा कहाँ डाल दिया? सेलम। सेलम कहाँ पड़ता है आपका? तमिल। एक डाल दिया छत्तीसगढ़ और एक कहाँ डाल दिया? एक डाल दिया झारखंड, एक झारखंड डाल दिया, एक डाल दिया छत्तीसगढ़। अगल बगल है दोनों आपके राज्य, दोनों में ही बढ़िया प्लांट डाल दिया रूस वाला। क्या दोनों देखने में दिक्कत नहीं है? दिक्कत तब होती ना, एक डाल देता ये आपका उत्तर प्रदेश में और एक डाल देता है केरल में, तो दिक्कत होता है कि नहीं होता? आसपास के राज्य में कोई दिक्कत नहीं होती है, ज्यादा जाने आने में कोई खर्चा नहीं, मशीनरी कोई खराब हो जाएगी तो कोई खर्चा नहीं। तो ये हो गया आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना, और यहाँ से खत्म हो गया आपके इस्पात उद्योग। तो इस्पात उद्योग पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया भाई। कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है ना? कितने उद्योग पढ़े आपने टोटल? 6। कितने उद्योग पढ़े भाई? 6। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने? 3। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने पढ़े आपने? 3। कौन कौन से 3 बताइए जरा? बोकारो हो गया और विशाखापत्तनम, सेलम। बोकारो, विशाखापत्तनम, सेलम। बोकारो, विशाखापत्तनम और सेलम। ठीक है भाई। पहला उद्योग कब डाला गया? 1874 में। द्वितीय उद्योग कब डाला गया? 1907 में। कब डाला गया भाई? 1907। आजादी के बाद पहला उद्योग कब डाला गया? आजादी के बाद पहला उद्योग 1955 में। कब डाला गया भाई? 1955 में। क्लियर है ना? 55 में आया था। 56 देखो औद्योगिक नीति बात करता है कि नहीं करता है? 55 में ही पहले आ जाता है रूस वाला। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर में शादी हो ना, शादी होती पता चला कि 4 तारीख को, और जो खास रिश्तेदार होंगे ना वो आ जाएंगे 1-2 दिन पहले ही, हो सकता है 10 दिन पहले आ जाए। अगर तुमको आना है, काम करना है, एकदम देख तो ना मामा मामी टाइप होंगे ना, मामी हमें पहले बुला देगा कि रोटी कौन बनाएगा घर में, रिश्तेदार तमाम आएंगे, तुम आ जाओ। बुआ आ जाएगी घर में, क्या आओ देखो आके घर में कैसे क्या काम बनेगा, कैसे कड़ी अड़ी बनेगी। तो कुल मिला के पहले बुलाया जाता है। तो हम लोगों का मित्र कौन है भाई? मठा आलू, मठा आलू बनवाएगा, नालायक है। चलो भाई अगला डालो भाई हेडिंग। ये हो गया आपका कौन सा भाई प्लांट पढ़ा भी हम लोगों ने? लोहा वाले पढ़ लिया। अब देखो जरा एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, सेल का नाम सुना होगा, सेल। इधर देखो करके पिट जाएगा, लाठी पड़ेगी। सेल, सेल का पूरा नाम बताओ जरा। एकदम चुप हो गया? हाँ, सेल का मतलब होता है, देखो जरा, SAIL। जो कह रहा है कि जो आपका ये इस्पात उद्योग होगा ना, जो आप पढ़ रहे हो ना, इस्पात उद्योग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? इस्पात उद्योग पे निगरानी रखने वाला कोई व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? पता चला कि कितना तुमने उत्पादन किया, फैक्ट्री कितना माल बना रहा है, कितना घोटाला कर रहा है, कितना प्रॉफिट दे रहा है, क्या टैक्स सरकार को दे रहा है कि नहीं दे रहा। इसके लिए यहाँ पर एक संगठन बनाया गया जिसका नाम क्या है? सेल। सेल का पूरा नाम हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या नाम हो जाएगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब तुम लोग देखना जरा, गौर करना, जब तुम लोग जाते हो पनकी, जाते हो ना पनकी, तो पनकी में जो आपका जैसी पनकी पहुंचते हो इधर साइड फैक्ट्री मिलेगी, उसमें लिखा होता है बड़े बड़े अक्षर में लिखा होगा सेल। लिखा है कि नहीं लिखा है? वो आपकी लोहा फैक्ट्री है, इस्पात उद्योग है। उसमें आपकी चद्दर वगैरह, टीन वगैरह बनाई जाती है, लोहा सरिया वगैरह बनाया जाता है। तो वो क्या कहलाता है आपका? सेल। उस पर निगरानी रखता है, कितना प्रोडक्शन किया, कितना तुमने इसमें टैक्स सरकार को दिया और कितना तुमने घोटाला कर लिया। ये बात जानने का अधिकार किसको होता है? सेल को होता है। तो सेल एक कमेटी होती है, जैसे स्कूल के लिए कमेटी होती है, नकल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये देख रेख के लिए क्या बनाया गया? आपका अथॉरिटी बनाया गया, जिसका नाम क्या है भाई? सेल। ठीक है, नोट कर लो इसको, फटाक से आगे बढ़ते हैं। अगला डाल लो आप लोग, ये वाला पूरा हो गया। एल्यूमिनियम उद्योग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एस से स्टील होगा, ए से अथॉरिटी होगा और ऑफ हो जाएगा। आई का मतलब इंडिया का स्पेलिंग तो बताना नहीं पड़ेगा। लिमिटेड है आपका, पता ही आपको लिमिटेड का मतलब क्या होता है भाई? एक संगठन देख रेख करने के लिए। हो गया?
क्वेश्चन भी देखो पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया था कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कहाँ डाला गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहाँ डाला गया भाई? पश्चिम बंगाल की। जगह का नाम बताइए, कल बताए थे ना, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। कहाँ पर डाला गया भाई? पश्चिम बंगाल के कुल्टी में डाला गया पहला। और दूसरा जमशेदजी टाटा द्वारा कहाँ पर डाला गया भाई? जमशेदपुर में। कब डाला गया? 1907 में। कब डाला गया भाई? 1907। दोनों पढ़ लिए? बताओ जरा। चलिए ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा है आपका? एल्यूमिनियम उद्योग। और एल्यूमिनियम उद्योग में तुम लोग फंसोगे। चुप रहो, वीडियो बन रहा है, उधम कर रहे हो तुम लोग हैं? काहे पूछो उससे, पूछो ना। वो ध्यान उसका भंग है, ज्यादा देख लिया रंग उसने यार, भटक गया, क्या ही करिएगा। अब देखो जरा, आपको पढ़ने हैं एल्यूमिनियम प्लांट। क्या पढ़ने हैं आपको? एल्यूमिनियम प्लांट। एल्यूमिनियम प्लांट में क्या है, सरल है, बस आपको नाम पहचानने होंगे, ठीक है। देखो, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा नाल्को, NaLCO। क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एक नाम सुना होगा इंडाल्को, IN। सुना है? नहीं सुना। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने बाल्को। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने HINDALCO, हिंडाल्को। ये सब नाम बड़ी सरल है, आप लोगों ने सुने नहीं, ये बात अलग है, सब सुना है, सब पढ़ा लिखा है। नाल्को को कहेगा, क्या कहेगा भाई? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्या कहेगा आपका? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इंडिया को कहेगा, देखो इंडियन, ये IND से क्या हो गया? इंडियन। AL से क्या हो गया? एल्यूमिनियम। CO से क्या रहेगा? कंपनी, ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अगला हो जाएगा बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अगला हो जाएगा आपका हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। सारे के सारे कंपनियों के नाम है कि नहीं है? बताइए। सब कंपनियों के नाम इसी प्रकार से हैं। लिखो फटाक से चारों को, 1 2 3 4। अब क्या करना है, जब चारों को लिखेंगे तो इनके खदान पूछेगा या फिर इनकी फैक्ट्री पूछेगा कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। लिखो जरा, फैक्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा आपका। और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, कहेगा कि बताइए कोरबा जो पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, ये किसके लिए जाना जाता है? लिख लिया? कितना शांत होता है लिखता लिखता, लिखते ही रहा। बैठ जाएगा, थोड़ी देर हम समझाने लगेंगे, उधम करेगा, दबा के उधम करता है फिर। इनके तुम लोग पूरे पूरे नाम लिख लेना, क्योंकि अगर तुमने पूरे नाम नहीं लिखे ना, 6 महीना बाद जब कॉपी खोल के देखोगे तब ढूंढेगा बाल्को का मतलब क्या था, नाल्को का मतलब क्या था, हिंडाल्को क्या था, हिंडाल्को क्या था। 1-2 लिख लेना, बात बाकी समझ में रहेगा। लिख लेना पहले। काय में एल्यूमिनियम, नेशनल AL का मतलब एल्यूमिनियम, CO का मतलब कंपनी,